गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम है, एक कंपनी दी गई है जिसकी ट्रांजैक्शन हमारे पास है। कंपनी का नाम है रज़ाक एंड कंपनी और उनकी ट्रांजैक्शन है नंबर 1 यानी ए। रज़ाक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000। अब यहाँ पे आपको पता चल गया उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट दी इनिशियल वो थी 45,000 रुपीज़ की। अब फिर उन्होंने इक्विपमेंट भी उसमें यूज़ किया है जो खुद खरीदा है, तो वो कितना हो गया 80,000। अब यहाँ पे बताया गया इन द शेप ऑफ कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आपने उसकी एंट्री नहीं करनी होगी। आप डायरेक्ट उसको इक्विपमेंट के अंदर ही एंट्री दे देंगे, अलग-अलग आपको करके दिखानी नहीं है। ठीक है, कंबाइन प्राइस दी हुई है, कंबाइन लिख दो। अगर कभी सेपरेट भी दी गई होती तो उसको कंबाइन करके इक्विपमेंट के अंदर लिख देते। अब बी पॉइंट है हमारा कि परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम कादिर 16,000 रुपीज़ एंड फॉर कैश 24,500। अब यहाँ पे दो चीज़ें दे दी, फ्रॉम अकाउंट भी दिया गया है कि अकाउंट से भी लिया है इन्होंने, और ऑन अकाउंट भी लिया गया है और फॉर कैश भी लिया गया है। अब सी वाला पॉइंट है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश 21,000 रुपीज़ एंड ऑन अकाउंट 6,800। अब यहाँ पे भी कैश और अकाउंट दोनों बताया गया है। अब पॉइंट डी कह रहा है रिटर्न मर्चेंडाइज टू कादिर 900 रुपीज़ की मर्चेंडाइज उन्होंने रिटर्न कर दी कादिर को। अब ई है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर ने मर्चेंडाइज रिटर्न की, कितनी की थी वो 1,300 रुपीज़ की वर्थ थी। अब एफ वाला पॉइंट कह रहा है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में कैश डिपॉजिट किया गया है 14,700 का। जी है पेड रेंट 3,000 और कमीशन है 2,200। अब विड्रू किया गया यानी बैंक से कितने पैसे लिए गए, निकाले गए, वो कितने गए थे 5,100 फॉर पर्सनल यूज़ के लिए किए गए, कोई कंपनी का यूज़ नहीं था, पर्सनल यूज़ था। अब आई है पेड टू कादिर 4,900। अब 4,900 को पे किया और 100 रुपीज़ का उसका डिस्काउंट था, तो वो उसमें आउट नहीं आएगा। अब चलें देखते हैं कैसे बनेगा। अब आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ मैं पिछली वीडियो में कि जर्नल एंट्रीज़ का फॉर्मेट बेसिक क्या होता है। अब पहला कॉलम हमारे पास डेट का होता है, लेकिन क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमारे पास डेट नहीं बताई गई, इसमें ABCD के टाउ पे बताए गए हमें पॉइंट्स, तो हम वो लिख रहे हैं। अगर 1 2 3 के पॉइंट पे बताए होते तो हम 1 2 3 लिख देते। अगर डेट दी गई होती क्वेश्चन में तो हम फिर डेट्स डालते। सेकंड कॉलम है पर्टिकुलर्स का, यानी हमें बताना है ये कैश था, ये अकाउंट्स पेएबल था, अकाउंट्स रिसीवेबल था, क्या चीज़ थी, यहाँ पे आप उसका नाम मेंशन करोगे। डेबिट और क्रेडिट आपने सीख चुके पिछले वीडियोज़ में, कौन सी वैल्यूज़ को आप डेबिट करते हो, कौन सी को आप क्रेडिट करते हो, तो वही यहाँ पे आपने बस एंटर करना है। कैश आपको बताया गया है कि भाई कितना कैश उन्होंने इन्वेस्ट किया, और कहीं तो कैश का मेंशन नहीं किया, अलग अलग जगह पे हुआ है, लेकिन फिलहाल हम वो वाले पर्टिकुलर डिस्कस करें। इसमें कैश, रज़ाक कैपिटल, इन्वेस्टेड कैश और इक्विपमेंट इन द बिजनेस, यानी पॉइंट ए को बनाना है सिर्फ। अगली आप दूसरी वीडियोज़ में सीखेंगे कि भाई जो कैश होता है उसको एक ही जगह आप जमा कर लो, दूसरी चीज़ें उनको एक ही जमा कर लो, लेकिन जर्नल एंट्रीज़ में जो हमारे अलग-अलग पॉइंट्स बने होते हैं उनको सेपरेटली हमें ऐड करना होता है यहाँ पे। तो मल्टीपल टाइम्स हर लाइन में भी कैश 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 यूज़ हो सकता है, कुछ उसमें इशू नहीं है। अब पहला कैश था आपके पास 45,000 का, आपके पास रज़ाक कैपिटल 80,000। अब कैपिटल कैसे आप बोल रहे हो, जो आपका इक्विपमेंट था उसको काउंट कर रहे हो। अब इनका कंबाइन करो आप, इनका कंबाइन टोटल जो हुआ वो इन्वेस्टेड कैश एंड इक्विपमेंट इन द बिजनेस कितना उन्होंने किया था टोटल, वो आ जाएगा क्रेडिट के कॉलम में, जो कि हो जाएगा 1,25,000। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। सेकंड पॉइंट बी क्या है, पॉइंट बी में था हमारे पास परचेज कितने के किए हैं टोटल 40,500। अब ये 40,500 कैसे हो, आप 16 और 24 इन दोनों को ऐड करोगे तो 40,500 का टोटल आपके पास बन जाएगा। अब कैश अमाउंट कितना उसमें लिखा हुआ था 24,500 का कैश बताया हुआ था, तो क्रेडिट के कॉलम में आप उसको कैश में लिख दोगे। अब अकाउंट पेएबल कितना था, वो 16,000 था जो आपने कादिर को दिया है, ऑन अकाउंट था ना, कादिर से लिया गया है, वो क्रेडिट पे चला जाएगा। अब परचेज मर्चेंडाइज और कैश एंड ऑन अकाउंट आपने टोटल ऊपर कर लिया है, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर्टिकुलर्स में बस ये चीज़ पता चलिए कि टोटल जो ऊपर अकाउंट दिए हुए हैं वो किस चीज़ के थे और क्या उसका काम हुआ है। अब पॉइंट सी पे चलते हैं। पॉइंट सी क्या बोल रहा है, उसमें आपके पास सबसे पहला था कि आपने कैश है, कैश कितना था 21,000 का, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या थे 6,800 के थे। कैसे पता, आपको सामने लिखा हुआ है कि आप पीछे जाके क्वेश्चन रीड कर सकते हैं कि कैश आपका 21,000 है, ओल्ड मर्चेंडाइज पर कैश लिखा हुआ था वहाँ पे, तो 21,000 के लिए आपने वो मर्चेंडाइज को कर दिया। ऑन अकाउंट जो अकाउंट्स रिसीवेबल थे वो थे 6,800। अब इससे टोटल सेल कितनी हुई, कितनी सेल्स की टोटल इन्होंने, आप दोनों को कंबाइन करो और क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दो। ठीक है, ये कंबाइन थी हमारी। सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश एंड ऑन एसी यानी अकाउंट। ठीक है, सोल्ड की थी उन्होंने मर्चेंडाइज फॉर कैश और अकाउंट पे भी सेल करी है और उस पर भी सेल किया, तो दोनों का टोटल आपने बता दिया।
पॉइंट डी, अब पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी कह रहा है अकाउंट्स पेएबल टू कादिर। अच्छा, डी पॉइंट में क्या लिखा होता है, डी पॉइंट में लिखा होता है रिटर्न मर्चेंडाइज टू कादिर 900। अब रिटर्न की है तो वो डेबिट में आ गई, ये आपने उसको डेबिट कर दिया तो 900 हो गई। अब परचेज रिटर्न एंड अलाउंस, अब परचेज रिटर्न और अलाउंस वाला जो पोर्शन होता है वो आप क्रेडिट भी करते हो साथ साथ, तो आपने क्रेडिट कर दिया। अब क्या था, आप थोड़ा सा नीचे पॉइंट लिख दोगे भाई गुड रिटर्न टू कादिर। आप एंड में बताओगे कि ये टोटल जो कैश परचेस वाला अपना चीज़ हम लिख रहे हैं वो किस चीज़ के लिए थी। अब पॉइंट ई पे आ जाते हैं। पॉइंट ई क्या कह रहा है, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस। पॉइंट ई क्या था, चलो रीड कर लेते हैं, वो है मर्चेंडाइज रिटर्न बाय कस्टमर 1300 रुपीज़। मर्चेंडाइज रिटर्न की गई है कस्टमर की तरफ से जो कि थी 1300 की, तो वो डेबिट में आएगी हमारे पास। सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस लिखा जाएगा उसका, और उसको हम लिख देंगे ऐसे 1300। अब ये अकाउंट्स रिसीवेबल में भी काउंट होगी, तो रिटर्न की गई है तो 1300 में हम उसको भी अकाउंट ले लेंगे। नीचे हम बता देंगे कि गुड्स रिटर्न हुए हैं, गुड्स वो मर्चेंडाइज गुड्स वगैरह एक ही बात हुई, ये प्रोडक्ट आया गया है ना, उसी को आप गुड्स बोल रहे होते हो, तो गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा पेज है, इसके अंदर ये वाला पिछला जो हमारा टेबल है वो कंटिन्यू हुआ है। आप सर्किट टेबल देखना चाहते हैं थोड़ा सा रिवाइंड करके आप देख लें, फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो ये SDGHI से स्टार्ट हो जाएगा। अब एफ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, एफ वाला पॉइंट आप रीड कर लो, क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 14,000 रुपीज़ एंड 700। ठीक है, तो आप बैंक में गया है, आप बैंक लिखोगे, आपका कैश था तो आप कैश लिखोगे, और क्या हुआ था, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ये तीनों पॉइंट्स आपने बना लिए। अब बैंक में कितना गया था, 14,700। किस सूरत में गया था कैश की, वो क्रेडिट में चला जाएगा 14,700 की सूरत में। ठीक है, अब जी वाला पॉइंट है, जी वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, रेंट एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस था हमारे पास कैसे, जी में लिखा हुआ है पेड रेंट 3000। ठीक है, रेंट पे किया था 3000 का, आपने डेबिट में लिख दिया जो आपने पे की है चीज़। और फिर आपने क्या किया था, कमीशन थी आपके पास 2200 की, आपने पे किया, वो क्या हो गई, वो भी 2200 आप यहाँ पे डाल दोगे। अब टोटल कैश कितना स्पेंड हुआ है इस चीज़ में, तो आप वो क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट में आप लिख दोगे 5200। अब पेड रेंट एंड कमीशन एक्सपेंस आपने नीचे लिख देना है कि भाई क्या चीज़ थी ये। फिर आप एच पे आओ, एच कह रहा है विड्रू फ्रॉम बैंक 5100 रुपीज़ फॉर पर्सनल यूज़। अब ड्राइंग लिखोगे आप इसमें, वो ड्राइंग पेंडिंग वाला नहीं है, ड्राइंग है कि बैंक से अपने पैसे ड्रॉ किए हैं वो वाला। 5100 के था, बैंक से किया था उसको आप क्रेडिट में भी डालोगे, भाई बैंक से इतने अमाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। अब क्रेडिट डेबिट आप जो कर रहे हो अभी, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि क्यों आप डबल डबल एंट्री ऐसे करते चले जा रहे हो। फिर आपके पास लास्ट पॉइंट था आई वाला, इसमें क्या था, लिखा था पे टू कादिर 4900 रुपीज़ और डिस्काउंट था 100 रुपीज़ का। तो अकाउंट्स पेएबल जो थे वो आपके 5000 थे, जो कैश दिया गया है उसको वो 4900 का था, और परचेज डिस्काउंट जो उसको मिला है वो 100 रुपीज़ का था, आपने दोनों लिख दिया। नीचे भी आपने बता दिया कि पे टू कादिर लेस डिस्काउंट। अब ये लास्ट में मैंने आपके लिए एक एक्सरसाइज रखी है जो आप खुद करेंगे, ये क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी वाला किया है। अच्छा, हमारे वाले में ABCD ऐसे पॉइंट्स लिखे थे, इसमें बाकायदा अब डेट मेंशन कर दी है जुलाई, और उसके जुलाई का मंथ, और फिर सारी डेट्स नीचे लिखी हैं जो 4, 7, 10 ये सारी दी हैं, सारी जुलाई की, तो हमने जुलाई की तरीके से लिखना है और नंबर के बजाय डेट का कॉलम बनाना है। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह हमने अभी किया था, कोई इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उसी तरह इसके कॉलम्स बनेंगे, उसी तरह इसकी एंट्रीज होंगी, तो आप ये करके देखेंगे आपका होमवर्क।